जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का अर्थ होता है अपार धन की प्राप्ति, अपार पुण्य की प्राप्ति। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से की जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी का व्रत करने से। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2021 में अपरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व क्या है इस व्रत का और व्रत की पूजा विधि क्या है। और आज हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, अपार धन और अपार पुण्य पाने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, पुराणों में अपरा एकादशी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो ये जो एकादशी है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी बहुत ही फलदायी बताई गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के पूजा की विधि क्या है। जैसे कि दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। जो लोग इस व्रत को हर बार करते हैं उन्हें ये सब नियम पता होते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार ये व्रत कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। जैसे कि आप प्रातःकाल स्नान करेंगे दशमी के दिन, तो उस दिन से ही आपको दिन में लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं लेनी है और चावल का ग्रहण नहीं करना है। चावल आज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कल हमें एकादशी का व्रत करना होता है। और ऐसे ही जैसे टमाटर, साग इत्यादि चीज़ें आज नहीं खाई जाती हैं। और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको अन्न ग्रहण कर लेना है और सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं लिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फल इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन आप अनाज नहीं लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। रात्रि में आपको भूमि पर शयन करने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें, अन्यथा आप जैसे कि आपका बिस्तर शुद्ध हो इस बात का आप ध्यान रखें। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है दशमी तिथि के दिन, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। अब बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम पहले पूजा कर लिए लेकिन जल देना ध्यान नहीं रहा तो क्या करें। देखिए, अगर आपने जल पहले नहीं दिया तो आप पूजा के बाद भी दे सकते हैं। सूर्य को जल जरूर हमें देना चाहिए। सूर्य को जल देने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे जीवन की सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं सूर्य को जल देने से दूर होती हैं और पूजा का फल भी हमें तभी मिलता है जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो सूर्य देव को जल देना है, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह है, कोई मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कीजिए। जैसे शालिग्राम की शिला है, लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, तो आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह है उसका आप अभिषेक करें पंचामृत द्वारा। घर के ईशान कोण में आपका जो मंदिर है, मंदिर में ही आप चाहें तो भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। देखिए, जब भी हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में ज़रूर करनी चाहिए। इससे घर में, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो आपको भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी है, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं, शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए वहाँ पर। और सर्वप्रथम आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, अपरा एकादशी का, और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो, किसी भी प्रकार का कोई कलह क्लेश व्रत में ना आए, इस बात के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वो कामना श्री हरि से कहिए कि इस कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं, और इस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 1 माला, 11 माला, 21 माला, जितना भी संभव हो, जितना भी आपके पास समय हो, ज़रूर करना चाहिए। माला पर नहीं कर पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरे समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मन ही मन जप और स्मरण करते रहें। भगवत गीता का पाठ करना आज बहुत श्रेष्ठ माना गया है, और ये विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आपको आज ज़रूर करना चाहिए। कोटि गुना फल प्राप्त होता है एकादशी के दिन जो हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उसका, और जो हम रोज करते हैं उससे कहीं अधिक कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है एकादशी के दिन करने का। तो एकादशी के दिन हमें ज़रूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो स्वयं पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जैसे कि एकादशी के दिन पूरे दिन आपको किस बात का ध्यान रखना है। व्रत में हैं हम एकादशी के, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। आज किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना चाहिए, मन में किसी प्रकार के बुरे विचार किसी के लिए भी अपने नहीं आने देना चाहिए। आज आप कोई ऐसा शब्द ना बोलें जिससे दूसरों की आत्मा को दुख हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भगवान श्री हरि विष्णु के नाम और मंत्र जाप में बिताएं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का नियम भी यही है कि हम अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु के लिए निकालें आज के दिन। इसके बाद आप दिन में फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, चाहे तो निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह से एकादशी के व्रत का नियम है। अगर आप सक्षम हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और निर्जल एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आप निर्जल भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बहुत से लोग हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फलाहार के साथ आप ये व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना है और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनके सामने बैठकर मंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण का विधान होता है एकादशी के दिन, तो संभव हो जितना भी समय उतने समय आपको जागरण करना चाहिए। मतलब रात्रि में जाग कर और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, बहुत श्रेष्ठ होता है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जलाने का विधान है। अगर आप रात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी की रात में जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का दीप दान करते हैं उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता, उनके रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और उनको भव सागर से मुक्ति मिलती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाने का। अखंड दीपक आप जैसे कि एक कर्म साक्षी दीपक जला रहे हैं, उसके साथ ही आपको एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर जला देना है। चाहे आप मिट्टी का लें, कोई धातु का लें, उसे स्थापित कर दें आप, उसे फिर हिलाना नहीं होता है। जैसे हम नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो शाम को जला दीजिए और पूरी रात्रि जलता रहे, बुझे ना, इस बात का ध्यान रखें। सुबह तक कम से कम जलता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना घी आपको उसमें भर देना है, शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए एकादशी के दिन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है आपको। पूजा के बाद आपको किसी को दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को घर बुलाकर भोजन कराएं तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी के निमित्त आप कुछ भोजन की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। और आज आप फलों का दान करें, जैसे कि सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज, ये सब चीज़ों का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आम या केला, कोई भी फल जो आप दान करना चाहते हैं ज़रूर निकालें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए भोजन की सामग्री आपको आज ज़रूर दान करनी है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अपरा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है।
एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून की प्रातःकाल 4:07 पर और समाप्त हो रही है 6 जून 6:19 पर और प्रातःकाल ये भी हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमें रखना है 6 जून 2021 को और पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जून को 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक का जो समय है ये पारण का समय है। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून 8:48 पर प्रातःकाल। तो इस तरह से एकादशी का व्रत हमें 6 जून को करना है। दोस्तों इस बार 5 जून को भी सूर्योदयकालीन एकादशी है जो कि प्रातःकाल 4:07 पर सूर्योदय से पहले ही शुरू हो रही है और 6 जून को भी 6:19 पर सुबह समाप्त हो रही है, यानी कि सूर्योदय काल एकादशी है। तो इसमें 6 जून को ही हमें व्रत रखना है क्योंकि जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, इन सभी जगहों पर 6 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा और कैलेंडर में भी एकादशी का व्रत, पंचांग में भी एकादशी का व्रत 6 जून को ही है। 6 जून को जो एकादशी है बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, जैसे कि एकादशी जो है महाद्वादशी युक्त है और हमारे पुराण कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि एकादशी युक्त महाद्वादशी का व्रत करने से सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। तो हम 6 जून को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और 7 जून को इसका पारण करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपरा एकादशी के दिन ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में सदा धन संपदा बनी रहे और जो हम व्रत करते हैं उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। दोस्तों आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है संयुक्त रूप से। आज चंदन यात्रा का अंतिम दिन भी है, तो आज आप चंदन से श्रृंगार कीजिए भगवान श्री हरि विष्णु का। तुलसी दल जरूर अर्पित करना है आपको। मखाने की खीर बनाकर उसमें अगर आप केसर युक्त मखाने की खीर बनाएं, जैसे थोड़ा सा केसर डाल दें तो वो पीली खीर हो जाती है, उसके बाद आपको उसमें तुलसी दल डालना है और इसके साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं ये मखाने की खीर तो समस्त प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और आपकी सभी इच्छाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हैं गुलाब के पुष्प उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए और जब आप गुलाब के पुष्प अर्पित कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक कीजिए। संभव हो तो कमलगट्टे की माला लेकर एक माला 11 माला कर लीजिए, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने का, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करने का। इस मंत्र का जप करें आप और जो फूल आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए हैं वो पुष्प आप पूजा के बाद एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, हमेशा धन का आगमन बना रहेगा और धन का संचय बना रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं तुलसी पत्तों पर मतलब 5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और सब पर आपको चंदन लगाना है, पीला चंदन लगा लीजिए और ये चंदन युक्त तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंत्र का जाप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज करने से आपके जीवन में सदा धन संपदा बनी रहती है। दोस्तों अपरा एकादशी का व्रत करने से अपार धन अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करके इस व्रत को करते हैं तो आपके जीवन में सदा धन संपदा बनी रहती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अपरा एकादशी से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।